आप सबके लिए जनता के कुछ सवाल हैं, ये आप अपने हाथ में रख सकते हैं। आपको खाली ऐसे खड़ा कर देना है हाथ की यस या नो, जो भी आपने मैं पूछूंगा आपसे। ये आपके लिए है, ये आपके लिए, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। जी। आपके पास भी रहेगा एक? हाँ, मेरे पास भी रहेगा सर। ओके, तो सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ है, आप सब लोग फिल्म स्टार्स हैं, बीच रास्ते में कभी कभी जूता या चप्पल टूट गई हो और फिर आप ऐसे चलते चलते आपको ऐसे ऐसे चलना पड़ा हो, या फिर ऐसे आदमी पैर दबा दबा के चलता है ना कि चप्पल टूट गई हो, ऐसे कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल आपकी भी हील टूटी थी? जी। तो भगवान ने तो आपको इनबिल्ड हील देके भेजा है। आप मतलब आप ना हील पहनना करे, पता क्यों? क्यों? कभी हील टूट जाए और भगवान ना करे आपके आपके नीचे आके आदमी मर सकता है कोई। इतनी ऊंचाई से गिरेगी। अलाया, आपके साथ कहाँ हुआ था ये? मेरे साथ तो कई बार हुआ है, होता ही रहता है एक्चुअली। अच्छा, हाँ, तो चेक कराओ मेरा डॉक्टर हील को। जो है नहीं, मेरा हील टूटता ही रहता है। तो हील पर हील वैसे क्यों पहनती लड़कियां ऐसे? लंबा दिखना है ना मुझे। पर मैं सोचता हूँ यार, कितना मुश्किल होता है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, मतलब आप हील पहन के चलना, मतलब अभी मैं इमेजिन करूं कि मैंने हील पहनी हुई है इतनी, चलिए चला ही नहीं जाता। हेलो, हाय, हाय, कोई पीछे बुला ले, हाय। कुबरा, आपके साथ कहाँ हुआ था ये? मुझे याद नहीं है, मगर टूटी जरूर है। 100%। चकी सर, आपके साथ? मेरे साथ तो जब मैं रामायण में गया था नहीं, तो आपने हील पहनी क्यों थी पहले तो ये बताओ आप। मैं जूतों की बात कर रहा हूँ। रामायण के लिए गया था लाल किला में। अच्छा। तो स्टेज पे गया राम जी के दर्शन करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजर ने बोला आप राम जी को मिलने जा रहे, जूते निकालने पड़ेंगे। अच्छा। मेरे जूते चोरी हो गए। मैं दिल्ली से बॉम्बे नंगे पैर आया। अरे नए खरीद लेता। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब, क्योंकि फिल्म स्टार्स को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब है ना, पब्लिकली आप कुछ चीजें नहीं कर सकते। जैसे उबासी आ रही हो, यॉर्निंग, तो ऐसे आ कर रहे हो और आपको किसी ने देख लिया और आपने इम्प्रोवाइज किया होगे। ऐसे कभी हुआ? फिर ऐसे हुआ प्रीता जी कभी? आपके साथ नहीं हुआ? इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल टू यॉन। हाँ, हम नाटक क्यों करेंगे? मैं यॉन करती हूँ। आदमी कभी कभी करता है ना कि अरे यार। मैं ऐसी नाटक नहीं करती। लेकिन ये ना सिर्फ इंसान होता है जो उबासी आती है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप कभी गौर से देखना साहब सर, जो डॉग्स होते हैं, Yeah. अगर आप आवाज करना, कोई अगर कुत्ता उबासी ले रहा है और कोई सडनली हरकत हो, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? अब मैं यौन करूंगा और आप ऐसे कोई आवाज करना, ठीक है? कुत्ते एकदम से करते हैं, बता। अच्छा, मैं एक दो चीजें और ऑब्जर्व की हैं कुत्तों की। आदमी लोग जब छींक मारते हैं ना, स्नीज करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। कितना टाइम लगता है, फिर ये वो टिश्यू निकालेंगे, जो भी। कुत्ते को आप देखना कभी छींक मारते हुए, वो जाते जाते करता है, पता भी नहीं चलता, ऐसे भाग रहा है। अच्छा, ऐसे मैसेजेस बड़े आते हैं कभी कभी कि ये जो आपको मैसेज आया, जो बहुत लकी है, आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड करो और आपको गुड न्यूज मिलेगी। आपको आते हैं लेकिन ऐसे रोज आते हैं। रोज आते हैं, हाँ हाँ। आपने कभी फॉरवर्ड करके ट्राई किया कि चेक करें? हैं? मैं उनको ही भेज देता हूँ ऑफिस। गुड वन। Saps? नहीं, आते हैं मुझे। अच्छा, आप आगे फॉरवर्ड करते हैं? एक बार किया था। क्यों? अच्छा, शायद पिक्चर रिलीज हो रही होगी तब। नहीं नहीं, कुछ तो होगा, नहीं, टशन मैंने होगा। सोचा कि यार कुछ शायद अच्छा हो जाए, मैं करता हूँ आगे। तो सब दोस्त बोलने लगे तुम्हें क्या हो गया? मैं अपनी माँ को भेजा, उन्होंने बोला तुम्हें क्या हो गया? तो मैं उसके बाद नहीं किया। कभी किसी ने आपके साथ प्रैंक किया और आपको बड़ा गुस्सा आया हो? आप अक्षय कुमार की बात कर रहे हो? नहीं, इनफैक्ट तब आपने अजय देवगन सर के साथ बड़ी फिल्में की हैं, वो बड़े प्रैंकस्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के, तो प्रैंक आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं किया? अरे मैं क्या है, मैं उनको बचपन से जानती हूँ ना, तो मेरे पे कोई प्रैंक करते नहीं। आई एम वेरी बोरिंग बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ देयर प्रैंक्स एंड आई नो मेरे पे कोई रिएक्शन नहीं दे सकती मैं एंड ऑल दैट, यू नो। सो मेरे पे कभी कुछ ट्राई नहीं किया। आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं हुआ साहब सर? नहीं नहीं। अलाया, आपके साथ? मैं आई एम श्योर हुआ होगा। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन एग्जांपल। लोग मुझे डराते बहुत है। क्यों? मैं इजीली डर जाती हूँ। लो,
आपने तो वेपन दे दिया अब इसको। अरे नहीं नहीं, कोई वेपन वाली बात नहीं, पर किस चीज से डर लगता है आपको? हर चीज से मोहब्बत से? जी नहीं, मोहब्बत से डर नहीं लगता है मुझे। फरीदा जी मैं सिर थप्पड़ से लगता है। मतलब ऐसी बातें भी नहीं कर सकता फरीदा जी इंसान? कर लो बेटा, कर लो। एक्चुअली अजय के साथ काफी प्रैंक्स खेले हैं हमने। आपने किए अजय सर के साथ? हाँ, क्यों? अच्छा, He deserves it. अक्षय कुमार ने मेरे साथ हाउसफुल 1 में किया था। क्या? इटली में एक रेस्टोरेंट में लेके गया, सबको बोल दिया यूनिट में अक्षय कुमार सबको ट्रीट कर रहा है, तो सब लोग गए उधर, वाइन पी दबा के, खाना खाया दबा के, सबने। हाँ और फिर मैं चला गया बाथरूम बिकॉज बिल आने वाला था। अच्छा नहीं लगता है ना, मैं सीनियर हूँ, तो मैं बाथरूम चला गया, ये कमीने लोग मुझे बाथरूम में छोड़ के वैन पकड़ के चले गए। तो मैं बाथरूम से निकला, अक्षय ने बिल पे कर दिया होगा, मैनेजर आया होटल का ढूंढते हुए, यार वो तेरे साथ वो गैंग था तो उसने मुझे पकड़ा, फिर मुझे सीधा किचन में लेके गए वो सब बर्तन मांजने के लिए, ये सब। फिर साजिद नडियाड वाला ने गाड़ी को यू टर्न करके आके मुझे बचाया। पर आप पैसे दे के बात खत्म कर देते। थी नहीं पैसे। आपको सबसे वियर्ड सपना क्या आया आज तक? मुझे कल रात को एक वेट सपना आया। क्या? हमारे कुछ दोस्त हैं, तो एक थोड़ी हमारी उम्र से थोड़ी बड़ी हैं, 60 साल की हैं। अच्छा। तो मुझे सपना आया कि एक मगरमच्छ था और उन्हें खा गया उसे कल रात। मेरे को कई बार आते हैं एक्चुअली। अभी पिछले दिनों एक सपना है कि हम लोग सिलेंडर लेने गए हैं और हम पे बस्ती वालों ने गोलियां चला दी। पता नहीं क्यों हुआ, और मैं सपने में रो रहा हूँ। मैं कहा माफ कर दे, हमने क्या बोला तेरे को? वो फट भी सकता है सिलेंडर, right? हाँ, ये एक बार तो हमेशा गैस की बात करता रहता है ना हमेशा, इसीलिए इसका ऐसे सपने आते हैं। मेरे साथ एक सपना हुआ था जहाँ पे मैं, ऑटो ड्राइवर्स कह रहे थे कि मैं नहीं ले जाऊंगा या कुछ कहीं पे, तो मैंने कहा आप उतरो, मैं खुद चली जाऊंगी। तो ऑटो में मैं बैठी, मगर जैसे जैसे गाड़ी जा रही है ऐसे ऐसे वो ऑटो का एक एक पुर्जा गिरता And it fell apart. The whole auto fell apart and then I woke up. अगर आप पॉटी देखते हो ना, बोलते हैं आपको बहुत पैसा आने वाला है। नहीं, रियली। और अगर सपने में आपको पॉटी का स्मेल आए तो आपकी लॉटरी लगने वाली है। लॉटरी नहीं, उठ के चेक करना चाहिए अपनी ना निकली हो कहीं। तब जी आपको वियर्ड सपना क्या आया आज तक? मुझे बहुत वियर्ड आते हैं। एक तो मुझे शूटिंग पे मैं लेट हो रही हूँ, ऐसा सपने से हमेशा मैं उठती हूँ। अच्छा। हाँ, फिर मुझे एयरक्राफ्ट के ऑलवेज सपने आते हैं कि मैं प्लेन में बैठी हूँ, मैं अकेली हूँ, एंड ऑलवेज द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग इनसाइड द सिटी ऑन इट्स व्हील्स। अकेले प्लेन से मुझे एक रियल लाइफ इंसिडेंट याद आया, मैं बता दूं? क्या? हाँ प्लीज सर। हम लोग कॉकटेल की शूटिंग कर रहे थे वो साउथ अफ्रीका में, तो मैं फ्लाइट पकड़ रहा था और मैं ही था अकेला। तो कोई नहीं था एयरपोर्ट में, और एक एयर होस्टेस थी, वो बोली मुझे कि यू कैन गो, यू आर द ओनली वन। आई सेड नो वेट, सो आई सेड आई एम द ओनली वन। ऐसे तो पहले हुआ नहीं। सो आई केम इन, आई वाज वॉकिंग ऑन द टारमैक, तो मैं प्लेन के सामने रुक गया और एयर होस्टेस वो खड़ी थी दरवाजे के सामने। तो मैंने अपना फोन निकाला और मैं फोटो खींच रहा था प्लेन का कि आई एम, पहली बार हुआ ऐसे यार। और जब मैं चढ़ा सीढ़ी पे और अंदर आया तो पूरा प्लेन भरा हुआ है और सब मुझे देख रहे हैं ऐसे, और वो बोल, उसका मतलब था कि यू आर द ओनली वन लेफ्ट। आई स्वेयर इट्स नॉट अ जोक। अलाया, आपको क्या वियर्ड सपना आया? एक्चुअली जब जवानी जाने मन का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो मैंने उसे बहुत बार देखा। तो मेरे सपने में मैं अपने असली पापा को कह रही थी, there's a 33.333% चांस कि आप No, मेरे don't पापा हो। lie. No, I swear, अच्छी सच बात में। है, आप अपने काम में इतना मगन है, होना चाहिए। फरीदा जी, आपको कभी कोई वियर्ड सपना नहीं आया? हाँ आता है, किसी से नहीं आता, मुझे भी आया था। क्या? आई एम पेट्रिफाइड विद वाटर। स्विमिंग कभी नहीं की क्योंकि बहुत डरती थी समुद्र अच्छा। से, पानी से। तो वो ख्वाब मुझे बार बार आता था कि आई एम इन द मिडल ऑफ द सी, आई एम ड्राउनिंग, एंड एट अ पॉइंट जस्ट स्टैंड अप एंड द वाटर इज बिलो एंड देन आई एम ओके, पानी नीचे है और मैं खड़ी हूँ उसके ऊपर। वो फीलिंग अच्छी आती थी। अच्छा, अभी तो हम बात करके हंस रहे हैं, लेकिन जब ऐसे डरावने सपने, जान निकल जाती, पता? हाँ बिल्कुल। सो इसी के साथ ही जनता के सवाल खत्म हुए। धन्यवाद।
मेरी बुआ है कम्मो, दिल्ली से आई हैं, जा ही नहीं रही। वो दिख रहा है। शिवानी जाने मन वाले ना हमारे घर आए, किसी ने बताया नहीं, आप भी हंस करके मेरे को आवाज ही दे देती है। फरीदा बहन जी कैसे हो आप? दिल्ली में हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बहन जी कैसे हो? मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। बैठो बैठो बैठो। लड़के तो दीवाने हुआ करते थे मेरे। इन्होंने सब देखा हुआ है। हेलो डियर। मेरी टैबी देखो, थोड़ी लंबी होगी उतनी हो। हेलो जी, कैसे हो सैफू? ठीक ठाक। नाइस हाँ। ये क्या बात हुई कप्पू? हाँ? इतने बड़े नवाब आए हैं, तूने सिंपल अर्चना सामने बिठा दी। तो मैं क्या शाही मसाले डाल दूं उधर? ना ना पुत्र, मसाला नहीं, इन पे कपड़ा डालो, पर्दा। वैसे सैफू जी आपसे एक बात पूछनी है जी। करीना के बारे में। जी। करीना को डिनर किसके साथ करना पसंद है, कबाब के साथ या फिर नवाब के साथ? बुआ जो भी पसंद हो, तू क्यों कबाब में हड्डी बन रही है? वो तो मैं तो नवाब में भी हड्डी बनना चाहती थी। बड़ा सपना था अर्चना जी मेरा कि शर्मिला जी की नजर मुझ पे पड़े, वो कहे यही है हमारे खानदान की बहू, और बस मेरी कमर में महल की चाबियों का गुच्छा बांध दे। आय हाय हाय हाय। हाय टैबी, हाउ आर यू? नाइस फिल्म है हाँ? गाना कितना अच्छा था तुम्हारी फिल्म का, रुक रुक रुक। तुमने रुक रुक का, अजय देवगन रुक गया। मैंने रुक रुक का, इसका फूफा रुक गया। फूफा तो इसलिए रुका, वो ऑटो चलाता था। होगी तेरी बातें? नहीं हुई बातें, फ्रेंड्स हैं हम। हेलो, बड़ी चक्रो चक्र वाली फिल्म कर रही टैबी है। चक्कर चक्कर होता है बाहर, अंधाधुंध में इसका चक्कर बाहर था है? दे दे प्यार दे में अजय देवगन का बाहर था, इसमें इनका चक्कर बाहर है। बुआ को भी कोई ऐसी एक्टिंग वाली फिल्म करवा दे है? क्या करेगी बुआ उसमें? उसमें कुछ नहीं करूंगी, सैफ अली खान की बीवी घर पे होगी, उसका चक्कर मेरे साथ करवा देना। ये मतलब फिल्मों में जो देखते हो नवाब लोग आते हैं, हाँ उनकी जी। एंट्री पे ढोल नगाड़े बजाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको ढोल नगाड़े सच्ची में पसंद हो। वाह पुत वाह, आज तेरे को ये बुआ नगाड़ा लग रही है। फरीदा जी, कभी कम्मो भी शहनाई हुआ करती थी, बड़े बड़े नवाबों के कान तरस जाते थे इस शहनाई की आवाज सुनने के लिए। फिर तू आ गई ना नवाब पे। पुत क्या करूं, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, और अगर ऐसा कुआं हो तो दिल करता गोते लगा लूं। हाँ एक सेकंड। क्या हुआ? हाँ जी करीना जी, हाँ हाँ यही हमारी बुआ। आप बिल्कुल लिहाज मत करना, जो आपका मन है बोलिए। ये लो करीना कपूर, एक बात करो। तू ना ये ना किया कर, उनके हस्बैंड बैठे फोन लगा दिया, डरती नहीं हूं मैं। करीना फिल्मों में आती तो मैं भी टीवी पे आती हूँ, साल में 2 फिल्में करती है, मैं हर सैटरडे संडे आती हूँ। एक मिनट चुप करो, उनको लगेगा उनका पति मजे ले रहा है। एक मिनट, डरती नहीं हूँ मैं वैसे। हेलो स्वीटहार्ट। हाँ जी हाँ जी, हाँ भाभी कैसे हो आप? भैया आए हुए हैं। हाँ भैया बैठे हुए हैं। मैंने जैसे ही एंट्री ली भैया रोने लग गए, कहते दीदी दीदी दीदी। हाँ कसम से अभी राखी बांधी है। हाँ नहीं, मैं सैफ से कैसे बात कराऊं, राखी बांधी ना, लड्डू मुंह में डाला हुआ है। टैमूस हो गया, पप्पी देना। चलो बाय भाभी, बाय। एला फड़ फिर। आया पड़ा, मेरे को डराया ना कर, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। एक मिनट है बच्ची कौन है यार, कितनी देर से चुप बैठी हुई है। कप्पू मैंने ये वाली आंखें कहीं देखी है। एक मिनट बेटा, ऐसे कर, ये तो कबीर बेदी जी की झलक दिख रही है इसमें। हाँ तो उनके नाना जी हैं, पूजा बेदी की बेटी हैं। अपनी पूजा की बेटी है, बेदी साहब की दोती। हाँ। ओह माय गॉड, आजा बेटा बुआ का आशीर्वाद ले लो। आजा, मेरी बच्ची आए, मेरी बच्ची की फिल्म आ रही हुआ। ओए ओए ओए, मेरी बच्ची नहीं आए। ऐसे जफ्फी डालती थी बेदी साहब को। बहुत अच्छी लग रही है बेटी। यार चुप नहीं बैठना, हुआ का शो समझ, बिंदास बोल। और हाँ,
बुआ मैं इनके लिए हूँ, तेरे लिए तो कजन नानी हूँ तेरी। कजिन नानी। बैठो कजन नानी क्या होती है? कजन नानी, कजन नानी बताती हूँ अर्चना मैं। किसी के नाना का प्यार अगर किसी नानी के साथ अधूरा रह जाए तो वो फिर कजन नानी हो जाती है। लेकिन सच्ची कहूँ, हैंडसम यंगर, मतलब इतने हैंडसम थे ना कबीर बेदी जी। आजकल के कबीर सिंह थे वो, मेरे को कोई टच कर लेना चले जाते थे, किसने टच किया इसको, किसने टच किया, ऐसे करते थे। मजा आ जाता। पुत्र एक मैसेज दोगे बेदी साहब को? तो एक्चुअली मैं आपको पहले कुछ बताती हूँ। हाँ जी। तो लड़कों को मेरी मॉम बहुत हॉट लगती है, आज और भी पुत्र? लड़कियों को मेरे नाना बहुत हॉट लगते हाँ हैं। जी। मैं इतनी हॉट नहीं, मुझे बस अच्छी एक्टिंग करनी है। नहीं नहीं, आप हमारी नजर से देखो। ये देखो। ये तो बातें पुत्र होती रहेगी। आपने बहुत, मैंने प्रोमो देखा, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने। Thank you. लेकिन नाना जी को एक मैसेज दे दो कि कम होगा। क्या ना बेदी, उनके सारे भेद मैंने आज भी अपने दिल पे छुपा के रखे हैं। हुआ तू कैसी बातें कर रही है? पुत्र क्या हो गया? आई एम जोकिंग। हेलो चंकू, कैसे हो? अरे अच्छा, पहले मैं भागती थी, मुझे पकड़ते थे ऐसे। आज तक चंकू कैसे हो? है? एक बात बोलूं, अनन्या 4-5 बार शो पे आ चुकी है, मैंने शक नहीं होने दिया। क्या शक नहीं होने दिया? यही कि आखिरी पास्ते का पहला पास्ता मैं थी। चंकू आपको याद है वो मनाली वाला हमारा ट्रिप? ओ ठंड के मारे लिप्स नीले हो गए। 4-5 भेड़े मैंने गंजी कर दी, ठंड नहीं लगने दी बंदे को मैंने। She's joking. ये झूठ बोल रही है। अगर ऐसी बात थी तो शादी क्यों नहीं की उनके साथ? यही तो प्रॉब्लम थी पुत्र, मेरे दिल की भावना को नहीं समझा, दूसरी भावना को समझ लिया इसने। अभी करीना का फोन आया था, अभी भावना जी का मैसेज आया। वो ग्रुप ऑफ लेडीज लेके इधर आ रही, किसी को पीटने ऐसे लिखा है, पता नहीं। एक मिनट कपूर, ये ना कि अगर मैं डरती नहीं हूँ, कौन हूँ मैं? कम्मो, दिल्ली से हूँ। दिल्ली वाले किसी से डरते हैं? आने दे भावना को, आंखों में आंखें डाल के कहूंगी आई एम जोकिंग। मैं जा रही हूँ पुत्र, बीवी किसी की भी हो, थप्पड़ मेरे को भी नहीं